हेलो बच्चों, ठीक हो? तो आज हम केमिस्ट्री में हेलोजन हेलोरिन्स का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे इन योर फेवरेट चैनल राजेश प्रजापति केमिस्ट्री। तो आज हम इसका 6 क्लास में हम अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं, देन कायरल अकायरल से डील करते हैं। तो बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलाज में बहुत ही अच्छी तरह से करवाया भी जाता है इसे। देखिए, मान लीजिए हमने कोई सोर्स लिया, इस सोर्स से कुछ अनपोलराइज्ड लाइट निकले, अनपोलराइज्ड लाइट निकले, अनपोलराइज्ड लाइट। फिर अगर इस अनपोलराइज्ड लाइट को हम नाइकोल प्रिज्म या निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ना, दिस इज द नाइकोल प्रिज्म, नाइकोल प्रिज्म। जब मैंने कहा इस अनपोलर लाइट को इस नाइकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो ये प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट होगा। प्लेन पोलर लाइट को बहुत लोग इसे पीपीएल के फॉर्म में भी कह सकते हैं, तो आपकी मर्जी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास करेंगे, किसी ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वह सॉल्यूशन इस लाइट को या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा या तो राइट की तरफ रोटेट करेगा। ये मेरे पास एक ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन इस प्लेन पोलर लाइट को यानी कि पीपीएल को या तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा या तो राइट की तरफ रोटेट करेगा। अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है तो दैट इज नोन एज द लेवोरोटेटरी, लेवोरोटेटरी। और अगर राइट की तरफ रोटेट करता है तो दैट इज नोन एज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेवो को हम L या माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, डेक्स्ट्रो को हम D या प्लस से रिप्रेजेंट। बात समझ रहे? तो मैंने यही कहा, जब हमने कोई सोर्स लिया तो इससे कुछ अनपोलर लाइट पास होती है। इस अनपोलर लाइट को हमने नाइकोल प्रिज्म से पास किया। नाइकोल प्रिज्म से क्या करता है, किसी प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट करता है। ये जो प्लेन पोलर लाइट है इसे ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन से पास किया जाएगा तो ये सॉल्यूशन जो होगा या तो इसे लेफ्ट में घुमाया जाएगा या तो राइट में घुमाएगा। अगर लेफ्ट में घुमाता है तो लेवोरोटेटरी और राइट में घुमाता है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्लियर है बात? जिस एंगल से ये मूव करता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। जिस एंगल से ये मूव करता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। और जिस इंस्ट्रूमेंट से इसे मेजर करते हैं दैट इज नोन एज द पोलैरिमीटर। क्या कहते हैं? पोलैरिमीटर। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कायरल अकायरल की। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कायरल, अगर जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा मिरर इमेज में, या कोई भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल, इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, इसको हम क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कायरल कहते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, अगर P है, इसे मिरर में देखेंगे तो ये कुछ उल्टा ही दिखेगा। यानी कि अगर आप कभी भी मिरर में ऑब्जर्व करना अपना लेफ्ट हैंड देखोगे
तो राइट हैंड में नजर आएगा, और राइट हैंड देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखता है। तो इसे को हम क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्टिकल मतलब कार्डियल कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस भी कहते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसे दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब बात करते हैं अकायरल की। अकायरल जो होता है सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। यानी कि हमारे पास क्या होगा, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम इसमें भी बात करते हैं तो देखिए हमारे पास एक अल्फाबेट ले रहे हैं ए। अगर मिरर में देखेंगे तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा वापस से। ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिसको देखा जाता है वैसे नजर आता है, दैट इज नोन एज द अकायरल। अकायरल यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्लियर है बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों हम इसके क्वेश्चंस की तरफ थोड़े बात करते हैं, एग्जांपल, जिससे कि आपकी क्लियरिटी ज्यादा बढ़ जाए। तो मैंने कायरल बोला है कि जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो मिरर इमेज में, अकायरल जो सुपर इम्पॉसिबल हो मिरर इमेज में, ठीक है। कायरल के एक मेन पहचान ये भी है कि सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट अलग होते हैं, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट अलग होंगे, जिससे भी हम बात करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर बात करते हैं, कहता है आइडेंटिफाई द कायरल एंड द कायरल, कायरल एंड द कायरल। ट्राई कीजिए मेरे हिंट्स को लेके जरा, ट्राई कीजिए, कर लिया। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इसके आइडेंटिफिकेशन को। तो बेटा अगर मान लीजिए मैंने इसे सेंट्रल है, ये कार्बन एटम हमारे पास सेंट्रल है ये, तो इससे सारे सब्स्टिट्यूएंट अगर अलग है, अटैच है, जो डिफरेंट है, चाहे वो एटम के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल के फॉर्म में, दैट इज नोन एज द कायल। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये H हो गया, ये CH3, ये Br और ये OH, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो इसे देखा जाए तो चारों के चारों अलग है। अगर इसमें हमने इसको सेंटर माना है, आप इसको भी ले सकते हो, 3 हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक दिख रहा है अलग से। अगर मान लीजिए मैंने इसको सेंटर माना है तो CH3 ये H हो, दोनों तरफ Br है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कायरल। इसको मैं एस्टेरिक से रिप्रेजेंट करता हूं, इसका कायरल। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अकायरल। देन नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 में, तो अगर सपोज दैट मैं इस वाले को सेंट्रल मान दूं, आप इसको भी मान सकते हो, 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 मर्जी है आपकी। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल। तो अगर देखा जाए तो ये जो है OH है, ये H है, ये CH3 है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको, तो ये 1 2 और 3 कार्बन एटम है, यानी C3, ठीक है। तो यानी कि ये C था, ये C3 है, चारों के चारों अलग हो गए। इसके अंदर अगर बात करते हैं, हम इस सेंटर मानते हैं, तो ये वाला हिस्सा देखिए, 1 2 2 कार्बन एटम ये भी है, 2 कार्बन एटम ये भी है। तो ऑटोमेटिक ग्रुप क्या हो गया हमारे पास, C2। 2 C2 वाले ग्रुप है, बाकी 2 डिफरेंट है, तो ऑटोमेटिक ये कायरल हो जाएगा, ये कायरल। तो दिस वन इज कायरल and this one is acyl. Clear? Then next further अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो अगर मैं इसको सेंटर माने तो मान लीजिए H में ऊपर की तरफ चला जाएगा। बाकी बेटा हर जगह आपको देखने से पता चल रहा होगा डिफरेंट नहीं है। इसमें देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने इसे सेंट्रल माना, सेंट्रल कार्बन एटम, तो हमारे पास ये CH3 है, ये Br है, ये H है, ये C2H5।
अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे सेंटर मान लेता हूँ, तो ये हमारे पास एक दो कार्बन एटम है, एक सिंगल कार्बन, दो हाइड्रोजन एटम है। तो ये हमारे पास देखिए ये सेंटर माना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि चारों तरफ से घिरा पड़ा है और वो भी डिफरेंट है, एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ दो कार्बन, एक तरफ H और एक तरफ Br। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, आपके पास कायरल, और नेक्स्ट वाले को हम क्या कहेंगे, अकायरल। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेटा एक से ज्यादा भी कायरल अकायरल हो सकते हैं क्वेश्चंस में, ऐसे कंपाउंड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो मेन पहचान आपको याद रखनी पड़ेगी, और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारे पास रोमन थर्ड यानी कि थर्ड इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, तो वुड्स रिएक्शन, ग्रीनर रिएक्शन, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।